5 लाख का डिमांड रखा कि मेरे को 5 लाख रुपया दो, नहीं तो फिर आपका लड़के को फिर मैं अंदर डलवा दूंगा। मोरी मोई रे क्या हुआ था माता जी, थोड़ा? अरे हमार भैया हो लल्ला मेरा 3 दिन छूटे भावा भैया हो, 3 दिन में घटना हो गया ऐसन मोरी भैया हो, कैसे घटना भावा हम नहीं जाना भैया हो। अरे मर करे जा रे हमार करे जा कैसे हीरा, हमारे बच्चा के पता लगावा कैसे मरे। मालूम उसका होगा तभी ने फोन किया उसके पास, सोनू मेरी रोशनी किधर है, वो सच्चाई बोल दिया मेरे पास है। अगर उसके दिल में घात होता तो बोलता क्या? नहीं बोलता नहीं बोलता कि मेरे पास है, वो बोल दिया कि रोशनी मेरे पास है, कोई घबराओ मत। वो लड़की बोल रही थी कि मेरा बाप बहुत नीच है, मेरा बहुत गंदा है, उससे मत बताओ रोशनी मेरे पास है, लेकिन तभी लड़का बोल दिया रोशनी मेरे पास है। ठीक है, हम लोग पैसा कौड़ी कैसा करके उसका छुड़ाया, वो तो अपना लड़की छुड़ा के लेके चला आया, उसका मया है, हमारे लड़का का मया नहीं था क्या? हम लोग भी ऋण कर्जा काट के उसको छुड़ाया ना। तो हमारी लड़की आई, हम लोग को कोई इतराज नहीं था, हमारा लड़का चला आया तो उसको तुम्हारे पास क्यों इतराज हो गया? तुम लोग विरोध किए ना। क्योंकि हमारे गांव के ही हमारे कुछ दूरी पे उनका है मकान, हमारे पड़ोसी हैं, और वहाँ की लड़की थी और हमारे यहाँ का लड़का था। ये दोनों में जो प्यार मोहब्बत का सिलसिला कुछ दिन से था, प्रेम प्रसंग का। हाँ, प्रेम प्रसंग का कुछ दिन से था, और इन लोग का छोटे मोटे में जैसे हुआ मुलाकात, छोटे मोटे से ज़्यादा हो गया और ज़्यादा से गंभीर हो गया, और गंभीर से यह हादसा हुआ है। और जो इन लोग के हुआ, इन लोग का प्यार, लड़की के बाप का राजिंदर नाम है, लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम है रोशनी, उसकी मम्मी का सीमा नाम है, मीना नाम है। कब से इन दोनों लड़कों का प्रेम प्रसंग चल रहा था? लड़की वो लड़का के मेरे घर पर से ले जाता रहा काम करावा, पेंटिंग वाला, मैं नहीं जानती क्या करत रहा, हमारे घर से कभी काल ले जाए, कभी लेके जाए, हमें भी नहीं पता क्या कला करत रहा, हम नहीं जान पाए। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के कोतवाली रामपुर में। कौन सा गाँव है? कोतवाली थाना रामपुर में अभी हम मौजूद हैं। यहीं पे असोना गांव में एक दर्दनाक घटना हो जाती है, जो एक लड़के को बताया जा रहा है कि जहर देके या फिर वो खुदकुशी कर लेता है। अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाता है। इन्हीं के परिवार के लोगों से हम बात विचार करते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा घटना क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है और कब किया जाता है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं शुक्रिया और आपके पूरे टीम को मैं शुक्रिया बोलता हूँ। मेरा नाम मनोज यादव है और मैं जो लड़का इंस्पायर हुआ है, क्या नाम है उनका? सोनू यादव। कितना उम्र था उनका? उनका 18-20 साल जी। और उसका 18-20 साल उम्र था। और ये जो दर्दनाक घटना हुई है, ये जो हमारे गांव के ही हमारे कुछ दूरी पे उनका है मकान, हमारे पड़ोसी हैं, और वहाँ की लड़की थी और हमारे यहाँ का लड़का था। ये दोनों में जो प्यार मोहब्बत का सिलसिला कुछ दिन से था, प्रेम प्रसंग का। हाँ, प्रेम प्रसंग का कुछ दिन से था, और इन लोग का छोटे मोटे में जैसे हुआ मुलाकात, छोटे मोटे से ज़्यादा हो गया और ज़्यादा से गंभीर हो गया, और गंभीर से यह हादसा हुआ है। और जो इन लोग के हुआ, इन लोग का प्यार मोहब्बत हुआ, उसके बाद में ये दोनों में फ़ोन से बातचीत भी होता रहा, अन्यथा ज़्यादा भी होते रहा। और हम लोग को में क्या है कि हरदम कोई किसी के पास में रहता नहीं, वो था मुंबई, आता था जाता था, फ़ोन से बातचीत उसका होते रहता था। प्रेम प्रसंग का मामला था? प्रेम प्रसंग सबसे ज़्यादा तो जो हुआ है ना, 6 महीने से बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा। 6 महीने से तो घुमा फिरा के इधर ही रहता था। और 3 महीना जो है ना, वो लड़का, वो जो लड़की का बाप है, जो जिसका नाम वो लड़की है रोशनी, अगर आपको उसका फ़ोटो भी चाहिए तो उसका मैं फ़ोटो भी आपको मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से दिखाता हूं। और उसको भी, और आपसे कि चैनल के माध्यम से आप लोग को मैं ये बोलता हूं कि जो दुर्घटना हमारे यहाँ हुई है,
इसके अभी जो होने का था तो हो गया। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो जो पीड़ित के यहाँ जाए, वो लड़की जो थी उसके यहाँ भी जाके उसकी भी सच्चाई जाने। बिल्कुल जैसे आप लोग हमारी सच्चाई लेते हैं। हमारे परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है। हमारी ये बहन है, ये बेहोश में है, वो मेरी माँ है, देखिए वो अपंग है। और जो हमारे परिवार के यहाँ 4 दिन से कोई खाना नहीं खाया है, ना तो कोई सोया है। अभी क्या खाना खाएंगे, अभी जो दुर्घटना हुई है। क्या लगता है कैसे लड़कियों को मार दिया जाता है? लड़कियों के थोड़ा ऐसा मारा जाता है कि मतलब ये हुआ कि उसने जो हमारा भतीजा था, वो दोनों लड़की के बाप और ये जो हमारा भतीजा दोनों मुंबई गए। अच्छा। उसके पहले 3 महीना उसने यहाँ पे काम किया। जो लड़की का बाप है ना, वो पेंटर था, कलर अपना मकान का कलर का काम करता था, राजेंद्र यादव। वो कॉन्ट्रैक्ट लेता था और वो हमारा जो भतीजा उसके अंडर में काम करता था। और क्योंकि हमारे यहाँ कोई नहीं रहती। जो मेरा भाई है अभी मुंबई में था, हम भी बाहर ही रहते हैं। हमारी बहन अपने अपने घर रहती है, हमारी वाइफ है वो भी अपने मायके रहती है, हमारी भाभी हमारी माँ है, दोनों अपने काम में बिजी रहते थे। यही बाइक हमारी वो खड़ी है, आप उसको भी ज़रा दिखाइए और लड़की से भी पहचान करवाइए इसी बाइक से घूमती थी कि नहीं घूमती थी। अच्छा। ये बाइक लेके जाता था, वो उसके बाप को भी लेके जाता था, काम करने के लिए आता था। 3 महीना जो हमारा भतीजा कमाया उसी को दिया, वही लिया। और उसको लड़की को उसके पास एक मोबाइल दिया है, पैर का पायल दिया है, मीना दिया है और एक लॉकेट दिया है, जो पैसा भी देता था। अन्यथा वो लड़की का बाप जो है ना, मेरे भतीजे से जब उसके यहाँ काम करता, जो उसके जो लड़की का बाप है राजेंद्र यादव, खुद जो है कि हमारे भतीजों को फ़ोन करके बोलता था कि सोनू किधर है तू? हाँ इधर हूँ। आधा किलो चिकन लेके आ और 120 वाला दारू लेके आ। मेरे भतीजे से खुद मंगा के वहीं पीता था। उसके घर में खाना खा के हमारा भतीजा, तो क्या उसको पता नहीं था कि हमारी 16-17 साल की लड़की है, उसके साथ में मेरे सामने उसके घर में जाके खाना खा रहा है, तो उसको समझ में आना नहीं चाहिए। तो हमारे हिसाब से, हमारे दिमाग से और आप लोग के माध्यम से ये समझ में आता है कि लड़की के बाप को पता था कि हमारी लड़की इनके साथ इनका चक्कर है, क्योंकि वो नहीं बोलता था, उसको पैसा मिलता था। और राजेंद्र यादव अपनी लड़की से खुद 100-200 रुपया मांगता था। अच्छा। और फिर जब 2-3 महीना है, फिर इसके बाद में जो है कि जो है लड़की है वो सोनू को बोली कि एक काम करो, आप इसको हमारे बाप को मुंबई लेके जाओ, इसको मुंबई से छोड़ के आओ, हम आपके साथ में भाग जाती हूँ। फिर वही मेरा भतीजा दोनों गए मुंबई। तो ये जो राजेंद्र यादव है, ये चला गया अपना दीवा, उसके यहाँ का भतीजा काम करता है, वो उसके पास में चला गया। और हमारा जो भतीजा है अपने रूम पे आया। उसके बाद में हमारा जो भतीजा उसके क्या करने वाला था क्या नहीं था, हमारे भाई को तो पता नहीं था। ये तो सीधा साधे थे, जो बोलता था सुन लेते थे, चुपचाप बैठ जाते थे। तो हमारा भतीजा जो सोनू ये यादव है, अपने बाप को बोला कि मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद या तो राजस्थान। मैं बोले क्यों? बोला कि मेरा वहाँ दोस्त है, मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। ये बोले ठीक है। ये तो सीधा साधी आदमी, इनको क्या पता था कि यहाँ पे आएगा। ये लड़की खुद उसको फ़ोन की कि एक काम करो, आप आ जाओ और मैं आपको बाज़ार में मिलती हूँ। उसके बाद में जो है कि और हम दोनों भाग चलते हैं। अच्छा। वो मेरा भतीजा मुंबई से आया, लेकिन घर पे नहीं आया, बाजार में बुलाया, जो रामपुर बाजार है। और यहाँ से लड़की खुद चल के गई है बाजार में। तो वहाँ से दोनों लोग भागे। जब दोनों जन भागे तो राजेंद्र यादव जो है हमारे जो भतीजा है सोनू यादव, उसके नंबर पे कॉल करते हैं। अच्छा। कि सोनी किधर है, क्या नाम था, रोशनी किधर है वो, तो जो कि रोशनी किधर है। तब उसने हमारा भतीजा जो ईमानदारी जो किया था, कुछ भी किया, लेकिन जो बोला सच्चाई बोला कि रोशनी आपकी हमारे पास में है, आप टेंशन मत लो, अगर आप रोशनी से बात करना चाहते हो तो आप बात कर सकते हो। तो लड़की जो है से हमारा भतीजा अपने उसके बाप से करवाया बात, उससे जाके पूछिए। आपको मैं हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे आज बिल्कुल जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसी दुर्घटना हुई है कि हम लोग से न तो हंसी आ रही है, न तो खाना जा रहा है। 4 दिन से हमारे परिवार में जाके चूल्हा नहीं जा रहा। किसी भी जाके आप मेरा चूल्हा देख सकते हो। तो हम आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हूँ कि मतलब आप मेरा बयान लेने के बाद में उसका भी बयान लीजिए, आपको बयान में डिफरेंस हो जाए। हमारे पास सबूत है, फ़ोटो है, ये देखिए, ये लड़की का फ़ोटो है। थोड़ा स्क्रीन पे कैमरा मैन आप थोड़ा
पास में दिखा। नज़दीक से दिखाए, ये लड़की का फोटो है बराबर। ठीक। एक फोटो और है, जब किधर है फोटो? हम लेके दिखा देंगे बाद में। नहीं, जब दिखा रहे थे एक साथ में दिखाएं। उसके बाद में जो है कि ये लोग जब यहाँ से भाग गए, जब बातचीत हुई तो शादी करके देखो, ये उसका लड़की का फोटो है बराबर। अजय अगर वो भगा के ले गया होता, आप जरा जो लड़की का रोशनी का चेहरा है उसके पे जरा वो करिए कि हंसी आ रही है कि खुशी आ रही है कि गम आ रही है कि दुख में आ रही है बराबर। देखा उनका बच्चों दाव सच्चाई। और ये भी फोटो दिखाइए कि हाँ इसके शरीर के अंदर की मुस्कुराहट है कि नहीं है। अगर भगा के जबरदस्ती से ले गया होता तो इस शरीर में कुछ तो होता, डिम होता। बिल्कुल कुछ भी डिम नहीं। एक फोटो जो कैमरा का जो रूम में का फोटो है, जरा वो दिखाओ, वो लोग कैसे हैं बेड पे, वो भी दिखाइए फोटो। तो उसके बाद में उसने बोला यहाँ पे है, तो राजेंद्र ये याद, ये देखो, ये लाइए, ये शादी के लोग मंदिर में राजी खुशी से किए हैं, ये प्रूफ है। अच्छा, दिखाइए आप। कब शादी किए थे ये लोग? ये लोग कितने तारीख को भागे थे, तो मेरे को डेट 31 तारीख को, 31 मार्च, 31 जनवरी को। तो ये लोग जो है कि उसके बाद में ये लोग क्या किए, राजेंद्र ये यादव ये क्या किए, ये देखिए, ये रूम का फोटो दिखाइए। भागने के बाद, ये भागने के बाद में है, जो सब फोटो एक ही दिन का है, अलग अलग जगह का है, कहीं मंदिर का है, कहीं बेडरूम का है, कहीं हॉल का है, दोनों ये दिखाइए। जबरदस्ती से सोई है कि अपनी मर्जी से सोई है, चलो आप भी देख लीजिए बिल्कुल बराबर। ये हो गया आपका ग्रुप। तो राजेंद्र यादव ने क्या किया कि रामपुर में जाके हमारे भाई बचाऊ लाल यादव के नाम से, ये थे ना, ये मुंबई में थे, अच्छा, अपना रिक्शा चलाते हैं, रोजी रोटी करते हैं, रिक्शा चला रहे थे वहाँ पे। इनका फिर भी नाम डाला गया। इनकी माँ के जाके आपको चलो मेरे साथ में, इनकी मम्मी सोनू की मम्मी के मैं दिखाता हूँ उसकी मम्मी की हालत कैसी है, उसका भी नाम डाल के फंसाया गया, मेरे भाई फंसाया गया। जो गुनाहगार था उसका फंसाया, कोई दिक्कत नहीं। जो सोनू यादव का नाम लिखाए थे, फिर भी इसके चक्कर में दोनों जन गए जेल गए, छूटे। फिर लड़की भी आया, इसके साथ में आई, दोनों सोनू यादव रोशनी यादव अपने रामपुर थाना में दोनों साथ में आए। तो क्योंकि आधार कार्ड के माध्यम से 18 साल रोशनी यादव का 18 साल पूर्व हो चुका था, 19 साल। लेकिन राजेंद्र यादव को पता था कि उसका जो हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें 1 महीना 15 दिन कम था 18 साल होने में, 18 साल होने में। तो इसने क्या किया, चालाकी लगाया कि आधार कार्ड वो नहीं डाला, जो अपने हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है वो डाला ताकि वो नाबालिग में घोषित हो जाए। ठीक है, वो उसका किया। फिर रामपुर से बाद में रामपुर की जो थाना थी, जो रोशनी यादव भेज दी जौनपुर, जो सोनू यादव वो अपना जौनपुर जेल में, रोशनी को भेज दिया बनारस। अच्छा, जो अपना कौन सा है वो अधिकेतन, उसमें भेजा। हफ्ता 10 दिन के अंदर राजेंद्र यादव ने अपनी बेटी को छुड़ा के लेके आया। लेकिन जो रोशनी यादव जो रामपुर थाना में बयान दी, उसने ये आपत्तिजनक नहीं दिखाई कि मेरे को सोनू यादव ने जबरदस्ती ले गया, जबरदस्ती। वो बोली कि मैं सोनू के साथ में मैं रहना चाहती हूँ, और जो है कि मेरे को कोई आपत्ति दिक्कत नहीं है। अपने बाप तक को ये भी बोल दी थी कि मैं आपको पहचानती भी नहीं हूँ। कहीं न कहीं दोनों की राजामंदी थी, कहीं 100% राजामंदी है। कि आप क्यों बोल रहे हो जी? हाँ, ऐसा बोलो कि 100% दोनों जन का राजिश था, मतलब खुश थे। ये बोलो आप भी ऐसा क्यों बोलते हो? नहीं ठीक है, खुश थे वो दोनों जन आपस में खुश थे। और वो लोग भी बोले कि दोनों बोले कि मतलब कि हम खुश हैं। अपने बाप को भी बोलते कि हम आपको पहचानती भी नहीं हूँ। जब उसका बाप ने अपने लड़की को थोड़ा धमकाया, भाई हर कोई बाप बेटी होता है, अपने बेटी को एक बार धमकी देता है, फिर भी उसने क्या बोली कि मतलब कि मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। आपको मैं जब 200 रुपया, 300 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया जब आप मेरे को मांगते थे, आपको मैं देती थी, तो पैसा किसका था? वो सोनू का ही पैसा था, क्योंकि सोनू यहाँ पे कमा के उसको देता था। फिर उसे
डाला हुआ, वहाँ से छुड़ा के लेके आया। क्या किया, अपने यहाँ पे घर में लड़की को बहलाया फुसलाया, कुछ भी किया। अभी इसके अंडर में आ गई। हमारा लड़का तो 2 महीना जेल में काटा ना। इन लोग को भी हमने छोड़ा के हमारे परिवार, हमारे चाचा, हमारे सब पूरे परिवार, पूरा गांव घर जो भी अपने सपोर्ट सब किए, सब छुड़ा के लेके आए। 2 महीने से पागल की तरह उनको ज़रा चेहरा दिखाइए उनका चेहरा पागल की तरह बिना खाए पिए घूम, मतलब कि जौनपुर से घर से जौनपुर भदोही करके उनका चेहरा देखो। छुड़ा के लेके आए। आपने अपने लड़की को छुड़ाए, हमको कोई आपत्ति नहीं हुई। क्यों? हर बाप बेटा महतारी चाहता है हमारी लड़की हमारे पास में आए। हम भी चाहते थे कि हमारा लड़का हमारे पास में आए। वो अपना लड़की लेके आए, हमको खुशी हुई। वो अपना लड़की लेके आए, वो अपना छुड़ाया, तो हम भी अपना लड़का, भले लेट हुआ, मैंने बेल पे छुड़ा के लेके आया, हमारी खुशी आया। तो उसको ये करना चाहिए था कि भाई तुम लोग छोड़ के आए, तुम अपना, अभी जो हुआ अदानी सबसे होती है, आप अपना देखो, हम अपना देखते हैं। फिर इतना मामला मैं आपको सब पूरा सिस्टम बताता हूँ। अभी आगे थोड़ा सा बाकी है, आपको प्यास लगी तो मैं पानी पिलाता हूँ। 5 मिनट रुकिए। 2 तारीख को हम लोगों ने बेल करके छुड़ा के लेके आया, कुछ भी किया, पैसा भरा, कुछ भी किया। 2 तारीख को बेल करके हम लोग ने छुड़ा के लेके आया, बराबर। तो हम लोग ने बेल करके, क्योंकि यहाँ का माहौल ख़राब हो गया था, गांव का मैटर होता है, किसी भी होता है, ख़राब होता है। तो हम लोग ने ये सोचे कि इसको यहाँ न लाके अपने घर पे कुछ दूरी पर रखते हैं, कुछ दूरी 2-3 दिन रखेंगे। क्योंकि हम लोग ने इसलिए रखा कि मतलब 2 तारीख को बेल पे आया और 4 तारीख उसका कोर्ट में पेशी होने का था। क्योंकि उसको पेशी होने के लिए हम लोग ने यहाँ नहीं, तो हम लोग 2 तारीख को उसको उठा के लेके चले जाते हैं। ये हुआ कि 4 तारीख को पेशी होने के बाद में हम इसको, मैं रहता हूँ मैं गोवा में, मैं अपने गोवा में ले लूँगा। 2-3 साल यहाँ नहीं आएगा, मामला सॉल्व हो जाएगा। जब वो 4 तारीख को पेशी होके आया, राजेंद्र यादव खुद सोनू यादव के क्या बोलते हैं, ननिहाल गए वहाँ पे रात को। राजेंद्र यादव से पूछना आपसे, वो भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उससे भी बुला के पूछो कि 4 तारीख को भदोही गया था। 5 लाख का डिमांड रखा। कितना? 5 लाख का डिमांड रखा कि मेरे को 5 लाख रुपया दो, नहीं तो फिर आपका लड़के को फिर मैं अंदर डलवा दूंगा। धमकियाए, हुल पट्टी दिए, प्रेशर डाले। फिर उसके बाद में वहाँ से आया तो भाई हर कोई लड़का, माँ बाप चाहता है मेरा लड़का दोबारा ना जाए। तो सोनू था, हमारे मौसी के यहाँ था, उसको वो लोग ने फ़ोन करके बोले कि ऐसा ऐसा। तो वो सुबह में गया वहाँ पे। जाने के बाद में वो जो सच्चाई जाना, और ये उसका एक मोबाइल है लड़की के पास। वहाँ से आने के बाद में वो आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि मेरी माँ का तबीयत बराबर रहता नहीं है। वो वहाँ से आ रहा था, तो लड़की और लड़की के जो है कि वो बाप, वो जो होते इधर ही, वो लड़की के बाप मिले, उसको रोके। तो जो ये आपको चैनल में जो फ़ोटो दिखाया हूँ, वो भी फ़ोटो रखा है। तब सोनू यादव को दिखा के बोला, मेरे को ये तेरा फ़ोटो है, मेरे पास प्रूफ है, अभी तू जेल से आया है, फिर तेरे को हफ्ता 10 दिन में जेल में डाल दूंगा, मेरे को पैसा दे, नहीं फिर तेरे को मैं जेल में डालूंगा। फिर उसके तब वो लड़का था, एक बार तो जेल से 2 महीना कैसा सजा काट के आया, उसको वो भी नहीं भाई। तब उसने जो है कि ये लोग उसके घर में ले गए, बहला फुसला के ले गए, क्या किए क्या नहीं कोई नहीं जानता है। आया यहाँ पे 5 मिनट, मेरी मम्मी थी, गेहूँ काट रही थी, और कोई घर में, सब गेहूँ का सीजन है, सब अपने गेहूँ काटते थे। वहाँ पे 5 मिनट ये किया बात, यही बोला कि मम्मी बोले कि रुक खाना पीना खा के जा, बोली नहीं मैं खा के नहीं, मेरे को ज़रूरी काम है। यहाँ से गया, इस रास्ता है जंगल में से गया, आगे के वहाँ पे गिरा, बेहोश हो गया। उसके आगे पता नहीं, यही मैटर है। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या गलत है, आप मीडिया वाले हो, आपको खुद को पता है। आप एक बार उससे भी बयान लीजिए, हमारे पास भी जो लिए एक बार उससे लीजिए। की तरफ से अभी हमारे को प्रशासन की तरफ से एक भी सपोर्ट नहीं मिला, एक से मदद भी नहीं मिला। बल्कि मालूम उसका होगा तभी ने फोन किया उसके पास, सोनू मेरी रोशनी किधर है। वो सच्चाई बोल दिया मेरे पास है। अगर उसके दिल में घात होता तो बोलता क्या? नहीं बोलता कि मेरे पास है। वो बोल दिया कि रोशनी मेरे पास है, कोई घबराओ मत। वो लड़की बोल रही थी कि मेरा बाप बहुत नीच है, मेरा बहुत गंदा है, उससे मत बताओ कि रोशनी मेरे पास है। लेकिन तभी लड़का बोल दिया कि रोशनी मेरे पास है।
मैं इसके डर के मारा अपने मौसी के यहाँ चुरावा रहा, अपने दादी के बहनी के यहाँ चुरावा रहे। अब कैसे मारे कैसे नहीं हमें नहीं पता। एक इंक्वायरी लेके हमें बतावा कैसे बच्चा मरा। ओकर इंक्वायरी हमें हेर के दे जाए। जैसे कब का ये घटना हो, कब का घटना हो? घटना है शनिचर की। अच्छा, 5 तारीख की। और बच्चा के हम 2 तारीख के छोड़ाया है थाने में से। बच्चे मेरे थाने में रहे। 2 तारीख के छोड़ाए, 3 तारीख के मेरा 4 तारीख के होकर तारीख रहा। 5 तारीख के मेरा लड़का गुम हो गया, ख़त्म हो गया। कैसे इधर नहीं आए थे? आए रहे ना ऐसी बोला थे ना। उसके घर इधर आया था ऐसा बोलो। ओकरे घर से आया, हम नहीं देखा, गांव वाले के देखा। मैं नहीं देखा अपने नज़र से मेरे लड़का के। कैसे मरा कैसे जिया हूँ मैं नहीं पता। लड़की के घर पर से मेरा लड़का आ रहा है, गांव वाले के बताया। अच्छा, हाँ। तो प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बड़ा एक्शन उन लोगों पे लिया गया कि नहीं? अभी नहीं, मैं कल लाश में उसके द्वार पर फेंक रहे हैं, मेरा के पुलिस नहीं सुन रहा है। रात भर मोरे घर पर पुलिस लगा रहे हैं, हमार सबका कत्तो सुनाई नहीं है। हमार बच्चा कैसे गवा ओकर इंक्वायरी हमें दे। हम कुछ नहीं जानते, बस इतना ही हम जानी था हमार बच्चा कैसे लेके आवा, कहाँ से गुम भवा, कैसे मरा। बस मेरे बच्चा के इतना पेड़ से मेरा लल्ला रहा। उसके लड़की के संगे शादी भी है भवा, जौनपुर चौकिया में शादी किया। भाग के वो लोग दोनों साथ? हाँ, भाग के शादी किया। शादी करके का सब करे मुझे नहीं पता। कौन मारा अभी पता नहीं? वो नहीं पता चला कैसे मरा कैसे नहीं, हमें कुछ नहीं पता। मम्मी पापा के कुछ खबर ही नहीं मिला। डॉक्टरी में मैं गए, लल्ला मेरा ख़त्म पूरा। मैं नहीं पा अपने बच्चा कैसे मरा। यह सरकार से प्रशासन से क्या आप मांग करते हैं? मान मेरा यह है, मेरा लल्ला कैसे से हेर के बताओ कैसे मरा। प्रशासन मेरा इतना ही है, लल्ला हमारा कैसे मरा इतना हमारा खोज के तुम बताओ। और उसके लड़की लड़का का फोटो पूरा इंडिया घुमाओ। कैसे मेरे लल्ला के मारे, कैसे क्या करें। मैं किसी के देखा नहीं, लेकिन उस रास्ता से आया मेरा बच्चा, जौने रास्ता में उसका घर रहा। मेरे बच्चा के का करे का नहीं मैं देख नहीं पाया। मेरा घर तो यहाँ है, मैं गेहूँ काटने गए थे, मैं नहीं जान पाए। मेरे बच्चा के संगे के गला तलाशी करिस। ये हम समझी था कि एक ना हमें इंक्वायरी सरकारी तरफ से मिले, चाहे हमारा बच्चा कैसे मरा। सरकार के मालिक हो, हमारे बच्चा का खबर लिया कि बताओ। ठीक। हाँ, हम एक ना जान सके और कुछ बात नहीं। मेरा घर चल रहा है जिला जौनपुर थाना पर से उस टाइम आप मौजूद थे जब ये घटना हुआ था? मेरे को 10 बजे पता चला। अच्छा। मेरा मामा ने फ़ोन किया कि सोनू को पता नहीं क्या हो गया और वो अस्पताल में है, बहुत जल्दी जाओ। क्योंकि मेरी माँ का तबीयत सही नहीं रहती है, उसको मैं बताना नहीं चाहती थी, कोई नहीं बताना चाहता था कि वो ऐसा घटना सुन ले। मेरे को फ़ोन किया वो लोग, मेरा मामा फ़ोन किया, इनका भाई मेरा मामा है, वो फ़ोन किया कि तू जाओ उसके पास, देखो क्या हुआ है। मेरी माँ का नंबर लगा रहे थे, उसका नंबर कोई नहीं उठा रहा था। बोले उसका नंबर नहीं लग रहा है, नहीं कोई उठा रहा है, आप जाओ देखो क्या हो रहा है। मैं अपने घर से गई, भदोही सीधा गई जीवनदीप में हॉस्पिटल में। मैं उधर गई तो मेरा मौसी का लड़का है, मेरा भाई था, वहाँ ये मौजूद था। मेरा भाई भी था वहाँ था और कोई नहीं था, उसका हालत नहीं सही था। मैं भाग के गई, आईसीयू में था, उसका कोई कंडीशन नहीं सही था। बस मैं हम लोग के लेके क्या हुआ था उनको, कैसे मतलब घटना हुई थी भैया। वो लोग का प्यार का मामला था। वो लोग 2 महीने से भाग के गए
1 जनवरी को उसका शादी हो गया था। उसके पहले लेके गए थे घर से। 2 दिन के बाद शादी कर लिया वो लोग। हम लोग बहुत दुखा किया, कुछ नहीं पता चला कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन वो अपने बाप से बात करता था, उनके बाप से बात करता था। लड़की के बाप से ही बात करता, पूरा सच्चाई बताता था, क्योंकि उसका मालूम नहीं है कि मेरे को बजा देगा। इतना विश्वास वो रख लिया था, वो नहीं जानता था कि मेरे को बजाएगा। वो विश्वास बस वो जो फोन किया, पहले ये बात पकड़ो, उसका मालूम नहीं था कि मेरी लड़की कहाँ गई, तो पहले उसके पास फोन कैसे किया हो। तो क्या लड़का क्या किया, लड़का किया कि ठीक है, वो लड़का के माँ के पकड़ के लेके गया। उसका बाप नहीं था, उस बम्बई से बुला हुआ आया, वो भी गया था पकड़ के। जब उसका बाप हाजिर हुआ तो लड़का भी हाजिर हुआ, लड़की भी हाजिर हुई। जब लड़का हाजिर हो गया था तो उसके माँ बाप का क्या जरूरी था जेल में रखने का। उन लोग को छोड़ने का आदेश है ना, दुनिया में ही होता है ना। लड़का जाता है, जब लड़का हाजिर हो जाता है तो माँ बाप का छुट्टी हो जाता है। लेकिन उन लोग को भी लिखा दिया, वो लोग ये सब पूरा गांव वाले मिलके पूरा दुश्मनी साध लिया। बस यही है घटना। वो क्या किया, शादी करके लेके आया जेल में। लड़की का माई और बाप जब लड़की से मिलने गया तो लड़की बोली अपने माँ को कि मैं तेरे को चिंती नहीं हूँ, तू मेरे लगे से हट जा, मैं सोनू के साथ रहेगी, मैं इनसे शादी कर ली हूँ, जो करना था हो गया, अब तू चली जाओ, कुछ मत बोलो। अपने माँ बाप को उस दिन से निकाल दी, अब नहीं आए अपने माँ बाप के पास। वो नारी निकेतन में रखी थी रात भर। उसके बाद वहाँ जौनपुर में भेज दिया गया, और जौनपुर से चली गई बनारस अपने घर आई। सोनू का कैसे हत्या हो गया? सोनू से हत्या हुआ भैया, 2 महीना सोनू जेल में था। ठीक है, हम लोग पैसा कौड़ी कैसा करके उसका छुड़ाया। वो तो अपना लड़की छुड़ा के लेके चला आया। उसका माया है, हमारे लड़का का माया नहीं था क्या? हम लोग भी ऋण कर्जा काट के उसको छुड़ाया ना। वो हमारी लड़की आई, हम लोग को कोई इतराज नहीं था। हमारा लड़का चला आया तो उसको तुम्हारे पास क्यों इतराज हो गया? तुम लोग विरोध किए ना। जिसने लड़का हमारा आया 2 तारीख उसको छुट्टी हुई, जौनपुर से 11 बजे घरे आया। 11 बजे के बाद वो मेरे मौसी का लड़का अपने साथ लेके चला गया अपने घर पे, यही है बरमौनी के पास, बस्तर। वहाँ गया, फिर यहाँ से 4 तारीख को तीसरे दिन उसका तारीख था, वो लेके गया, तारीख दिवा के लेके आया 8 बजे रात। यहाँ से आया, खाना पीना खा के फिर वो चला गया। वहाँ गया मौसी के पास। सुबह क्या किया, चाचा मेरे को गाड़ी दो, मैं जाएगा माँ के देख के आता हूँ, मेरे माँ का तबीयत नहीं सही रहता है। उसके ही आधार से ये जीती थी, आज उसका हथकड़ा कट गया, अब वो कैसे जिएगी? उसको देखने के बहाने वो आ रहा था, वैसे गांव में से आए। वो दोनों बाप बेटे राजेंद्र और रोशनी दोनों थे वहाँ, महुआ बीन रहे थे बगीचा में। और वो राजेंद्र मेरे लड़का सोनू के बुलाया, उसको पकड़ के लेके गया, जबरदस्ती लेके गया, बुला के लेके गया, आओ मेरे पास। वो क्या बोला कि क्या हो सकता है ऐसा, हमको बुलाता है। मोबाइल उसके पास था, पूरा रकम दिया था, राकेट दिया, पायल दिया, सब कुछ अपना मान लिया। उसको पत्नी की तरह मानता था वो। मेरे से बोला फुआ मैं उसको कभी छोड़ेगा नहीं। लड़की भी मेरे से फोन करके बोली, लड़का बोला, और लड़की भी बोल रही थी मेरे को कभी छोड़ेगा नहीं। दोनों साथ में पसंद थे। जब लड़का आ रहा था तो लड़का क्या विश्वास किया कि ये मेरे पास क्या क्या करेगा। वो साथ में जबरदस्ती साथ घर में लेके गया, पता नहीं क्या खिलाया क्या पिलाया। मेरा लड़का वहाँ से आया घर पे, किसी से नहीं बोला, माँ से बस बोला, माँ मेरे घर खेत में गेहूँ काट रही थी, उसको लेके आ यहाँ बैठा, क्यों घाम में काम कर रही, चलो घर पे। वहाँ से बैठा के और फिर गाड़ी लेके वो चला गया। इतना गया, बस नदी के पास गया, वहाँ लड़का गिर गया, बेहोश हो गया। बस वो आया, उसको मेरा वो भाई है, गाँव वाले सब गेहूँ काट रहे थे, देखे क्या हुआ, सब पानी वानी लेके आए, पानी पिलाए, उल्टी सुल्टी हुआ उसको, ये लेके गए मोड़े, वहाँ से जवाब हुआ, वहाँ ले गए जीवन द्वीप में, वहाँ उसका खत्म हो गया। बस यही बात है भैया, ये बात पूरा क्षेत्र में छिटकाइए। सरकार और प्रशासन अभी तक खुलासा कर पाई कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि जिस दिन से घटना हुई है
इधर उसके घर पे पूरा रखवारी पुलिस करते हैं, क्योंकि उसके कोई छीटा नहीं पड़ेगा। कल मेरे लड़का का लाश उठ रही थी और सब उसके पूरा प्रशासन उसके घर पे छाप के रखे थे, क्योंकि इसके पास कोई आ ना सके। कहीं न कहीं वो लोग दबंग टाइप के हैं या फिर संपन्न है क्या? दबंग नहीं है, संपन्न है। संपन्न। वो सब पैसा दे के थाना पूज लिया है, बस बात यही है। हम लोग पैसा उतना हमारे सबके पास है नहीं भैया, वो गरीब नहीं है और इसका चला चला के अपना रोजी रोटी चलाता था। अभी वही कमाने वाला था। 1 साल से पूरा कमाई राजिंदर लिया। 4 महीना साथ में पेंटिंग करवाया लेके, अपने बेटे की तरह उसको मानता था, ये मेरा बेटा है। मेरे से कुछ बोला पूरा, ये मेरे बेटे की तरह रहता। मैंने उससे बोली, क्यों तू उसको अपने घर पे रखते हैं? बोले बहुत अच्छा लड़का है, ये मेरे बेटे की तरह रहता है। तो बोले ठीक है, लेके जा। पूरा कमाई ले लेके वो अपना काम चलाता था, हम लोग भिखार बन के बैठे हैं। पूरा पैसा जमा करके वो अपना केस बरियार कर लिया। प्रशासन हम लोग को कुछ नहीं बोलती है, बार बार आती है, जने जने से टोचन लेते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। हम लोग को आग लगी है, पताल जल रहा है, और हम लोग बताए क्या हो रहा है? जाओ उससे भी पूछो ना क्या हो रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या वो अकेले शादी किया है? साथ में है वो भी ना, उससे भी पूछना चाहिए ना। पहले आपसे गई है वहाँ से, उसको भी पूछना चाहिए ना। वो ये लड़का इस रास्ते से आया, तूने क्या बोला क्या नहीं बोला, सामने आके बोले क्या नहीं बोले। लड़का तो नहीं बताया ना। लड़का जाते जाते वक्त भी उसका इज्जत करके चला गया। खुलासा नहीं हुआ कि वो लोग मेरे को ऐसा किया। अगर ऐसा किया होता ना तो हम लोग दिन दोपहर उसको घर में आग लगा देते। भले हम सब पैसा से गरीब है, लेकिन हम लोग के पास उतने मौजूद है मारने के लिए, समझो। अगर सच्चाई नहीं मालूम था, अगर लड़का के जो साथ आता था, हम लोग के पास रहता था, जरूर बताता कुछ न। लेकिन लड़का उसका इज्जत करके चला गया, बस हम लोग का न्याय चाहिए। उसके पास जाइए, पूरा उसका भी सबूत लीजिए। हम लोग चैनल में देखना चाहती है। हाँ, हमें यहाँ मिलेगा, हम बाद में बात कर, हम बाद में जब सब कुछ हो जाए तो हम। अरे तो ठीक बा, तू अपन शादी बियाह कैलो, उसे हम नहीं कहे हमारे कहे मतलब कैले बढ़िया बना, कम से कम मिलावत सही है भैया। कहते हैं वो नहीं तो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं मिलेगा। आई दे हमें फोनवा देता है। हेलो रोशनी साहब। हाँ हाँ, कुछ नहीं बा भैया। रोशनी पहले हमसे मिल, कहाँ हूँ कौन जगह हूँ? हमसे कहाँ मिलबा? हाँ हम ठीक है। तो ठीक बा, कम से कम हमसे मिल तो ले। कितना में मिलबा? गाँव है बम्बई है। गाँव है बम्बई है। बम्बई है। कौने जगह? कौने जगह हो? बम्बई कौने? हेलो रोशनी, रोशनी, हेलो हेलो हेलो। पनवेल कहाँ हो पापा? अरे रोशनी, आओ भैया। अब भैया मत याद कर रहा, अपन देख